क्लास 12 आज मंडे है, तो आज यूनिट 6 मीडियम फिर दोनों कंबाइंड है। डेट 31 अगस्त है। अब मैं आप लोगों को पिछले सप्ताह हम लोगों ने ऑप्टिक्स में कहां पर लास्ट किया था, आप लोगों को तो याद होगा ही, मैं आप लोगों को याद दिला देता। हम लोगों ने पढ़ा था स्फेरिकल लेंसेस यानी गोलीय लेंस, उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे पोल यानी ध्रुव क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकल लेंथ यानी फोकसांतर या फोकस दूरी क्या है। और स्फेरिकल लेंस मुख्य रूप से दो टाइप के होते हैं, मुख्य रूप से कॉन्वेक्स यानी उत्तल, कॉनकेव यानी अवतल। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है आप लोगों को बोर्ड पूरा क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब जो भी होगा आज आप लोगों के सामने होगा। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस कैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी कैसे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेंस के सामने, लेंस के मामले में। आप लोगों को याद होगा, आप लोग क्लास 10 में जब थे तो जरूर, तभी तो 12 में पहुंचे हैं। तो आप लोग याद करें, आप लोग रटते थे, इंग्लिश मीडियम वाले रटते थे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड सी इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स जो है लेंस, देन द इमेज इज सच। हिंदी मीडियम वाले ऐसे रटते थे, जब एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने एफ और सी के बीच हो तो प्रतिबिंब ऐसा ऐसा ऐसा, जब वस्तु यहां हो तो प्रतिबिंब ऐसा बनता है, जब वस्तु वहां हो तो प्रतिबिंब वैसा बनता है। याद होगा, आप लोगों ने रटा था इसको। अब क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को क्या याद दिलाता हूं, अब हम लोगों का रटने का समय निकल गया है, अब समझने का समय है। तो आप लोग कहेंगे कैसे हम लोग याद रखेंगे, इतना इतना ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदलते हैं तो इमेज का पोजीशन और नेचर भी बदल जाता है। यानी जब हम लोग वस्तु का स्थान अलग अलग करते हैं तो प्रतिबिंब का स्थान भी बदल जाता है और उसका प्रकृति भी बदल जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं ना, इमेज, रियल यानी वास्तविक, वर्चुअल यानी काल्पनिक या आभासी। तो अगर हम लोग 3 टेक्निक अगर पकड़ लें तो हम लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं वो तीनों टेक्निक आप लोगों को बतला रहा हूं, आप लोग इसको नोट करें या ना करें आवश्यक नहीं है, समझना जरूरी है। अगर आप लोग की इच्छा हो कि नहीं हम नोट करेंगे, तो मैं तो आप लोगों से काफी दूर हूं, तो मैं मना भी नहीं कर सकता हूं, आप लोगों की अपनी अपनी जो है मर्जी है। तो मैं कुछ टेक्निक, 3 टेक्निक में बतला रहा हूं। ठीक है। तीनों टेक्निक अगर आप लोग ध्यान से सेट कर लेंगे दिमाग में, तो यकीन माने हम लोग कोई भी लेंस हो उसके सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख देंगे, आप लोग तुरंत उसका बना देंगे इमेज। कहां बनेगा, कैसा बनेगा, सब आप लोग तुरंत निकाल लेंगे आराम से। तो टेक्निक नंबर 1, अगर ये कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स, पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं, ये हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस। ध्यान देंगे टेक्निक नंबर 1, ये हो गया P, पोल। अगर ऑब्जेक्ट से निकलता हुआ या ऑब्जेक्ट से होकर पास करता हुआ लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के पैरेलल हुआ, तो इधर इसका फोकस होता है ना, याद होगा आप लोगों को। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की बात हो रही है, हर हाल में कहां से पास करेगा, ये फोकस से। टेक्निक नंबर 1। आज का क्लास केवल टेक्निक पर है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा अचानक से कैलकुलेशन, तो उस समय आप लोग नहीं कहेंगे कि हम लोग जो है नहीं समझ पाए, क्योंकि इसलिए मैं आगे की क्लास की पूरी जो है बेसिक मैं आज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं।
आप लोग ध्यान से आज के वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से समझ में नहीं आएगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, टेक्निक नंबर 1, कॉन्वेक्स लेंस के मामले में अगर इंसिडेंट लाइट रे यानी ऑब्जेक्ट से चलता हुआ, ऑब्जेक्ट से पास करता हुआ लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर हो, तो लेंस से निकलने के बाद हर हाल में कहां से पास करेगी? फोकस से, हर हाल में। ध्यान रखिएगा आप लोग। आज मैं आप लोगों को फोकस से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात बतलाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल अब आप लोग जरा कॉन्वेक्स लेंस का भी पोजीशन देख लें। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर हो, तो ध्यान देंगे ये ऐसा निकलेगी कि इसको पीछे लाने पर ये हर हाल में कहां से पास करती हुई प्रतीत होगी? फोकस से। ठीक है, तो एक खास बात मैं आप लोगों से यहां पर शेयर कर दूं। आप लोग क्या देख रहे हैं? दोनों लेंस आप लोगों के सामने यहां डायग्राम में दिख रहा है। यह लेंस क्या करती है? लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस। अब आते हैं कॉनकेव में, अवतल। कॉनकेव में क्या दिख रहा है? लाइट रे फैलती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाती है, फैलती है, इसीलिए कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी। ठीक है, तो फिर से मैं टेक्निक नंबर 1 को आप लोगों तक फिर से रिपीट कर दूं। अगर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष के समानांतर हो, तो कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस से निकलने के बाद हर हाल में फोकस से पास करेगी, लेकिन कॉनकेव यानी अवतल में फैल जाएगी, जिसको अगर पीछे की ओर इमेजिन करें तो फोकस से पास करती हुई प्रतीत होगी, एपियर्स टू पास थ्रू द फोकस। ये टेक्निक नंबर 1। ठीक है, अब आते हैं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 पर ध्यान देंगे आप लोग। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण अगर पोल पर इंसिडेंट हुआ, अगर इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण कहां पर आके कहां पर इंसिडेंट हुआ? पोल पर। कहीं इधर उधर नहीं मुड़ेगी। जैसे देखिए इसमें क्या गया? मुड़ गया, इसमें भी मुड़ गया। पोल पर अगर इंसिडेंट हुआ, कहीं नहीं मुड़ेगी, वो सीधा आर पार हो जाएगी, कहीं नहीं मुड़ेगी। टेक्निक नंबर 2, यही सिचुएशन कॉनकेव यानी अवतल में भी। ये पोल है, अगर लाइट रे यहां इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ, ये सीधा आर पार हो जाएगी, कहीं इधर उधर नहीं मुड़ेगी। बात समझ में आ गया?
ऐसे तो आप लोग अगर यही दो टेक्निक ध्यान में रखेंगे तो काफी है, लेकिन एक ऑप्शनल, एक टेक्निक नंबर 3 ऑप्शनल, वैकल्पिक, कभी कभार आप लोग चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेक्निक नंबर 3, टेक्निक नंबर 3 आप लोगों को पता होगा, दोनों तरफ फोकस होता है। अगर इधर का जो फोकस है स्फेरिकल लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है, दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। हालांकि दो फोकस होता है, दोनों में कौन सा फोकस को क्या कहते हैं अभी मैं उसी पर आने वाला हूं। पहले टेक्निक नंबर 3 आप लोग जान लें। अगर इंसिडेंट लाइट रे फोकस से पास कर रही हो, अगर इंसिडेंट लाइट रे आपतित प्रकाश किरण अगर फोकस से पास कर रही हो, लेंस से निकलने के बाद वो प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी समानांतर हो जाएगी। बात समझ में आया? कैसे हो जाएगी? समानांतर। लेकिन कॉन्केव में थोड़ा सा मामला थोड़ा सा दूसरे तरह का होता है। जैसे ये हो गया फोकस, अगर एक लाइट रे ऐसे आ रही हो, मतलब इसका डायरेक्शन किधर हो, फोकस की तरफ, ये पैरेलल हो जाएगी। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, फर्स्ट और सेकंड टेक्निक ही आप लोग अगर दिमाग में रखेंगे तो पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसकी नीड ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगी, केवल मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे दिया, जानकारी दे दी। अब मैं आप लोगों को स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस के फोकस से संबंधित कुछ जरूरी बातों को मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रहा हूं। आप लोग उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। जरा ध्यान से सुनेंगे, ये सब ना छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट अक्सर ये सब चीजों को इग्नोर कर देते, जरा ध्यान देंगे। ये तो तय है कि इधर भी एक सी होगा और इधर भी एक सी होगा। आमतौर पर दोनों तरफ का रेडियस जो है, वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, पिछले क्लास में मैंने समझाया था। अब इधर भी एक फोकस होता है और इधर भी एक फोकस होता है। फोकस ऑलमोस्ट P और C के बीच में होता है। इधर भी पोल और C के बीच में होता है फोकस। ये P और C इधर भी P और C के बीच में होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे ये डिसाइड होगा, तो बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। अगर पिछले क्लास में याद है हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर पैरेलल लाइट रेज, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो इस तरफ ये जहां भी मिलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। तो ये लगभग P और C के बीच में मिलती है। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि हम लोग इंसिडेंट लाइट रे यानी आपतित प्रकाश किरण को बाईं तरफ लिए तो फोकस हुआ दाहिनी तरफ, इधर का कहां गया? ठीक है, इधर का कहां गया? तो अब आप लोग इसको ऐसे समझें, अगर लाइट रेज इधर से आता, इधर से आता तो ये यहां पर मिलता, तो ये हो जाता फोकस। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंट लाइट रेज के आधार पर यह डिसाइड होगा कि लेंस का कौन सा फोकस एक्टिव यानी सक्रिय है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस में अगर
इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट में हुआ तो एक्टिव फोकस कौन सा हो जाएगा? राइट, दाहिना तरफ। सक्रिय फोकस जिसको हम लोग कहते हैं मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रधान या मुख्य फोकस। तो कंक्लूजन क्या निकला? इस चीज को आप लोग हल्के में नहीं लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब तक बेसिक चीजों को मैं आप लोगों को एक एक चीज, जब तक मेरी पुरानी आदत रही है कि बेसिक चीजों को मैं उस पर ज्यादा ध्यान और फोकस देता हूं, बाकी जब कैलकुलेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, वो तो आना ही आना है, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन बेसिक चीजें दोबारा आप लोगों को आगे कभी मौका नहीं मिलेगा सीखने का और पढ़ने का। तो फिर से आप लोग ध्यान दें, कॉन्वेक्स लेंस, अगर इंसिडेंट लाइट रे बाईं तरफ हुआ, लेफ्ट साइड, तो दाहिना तरफ का जो फोकस होगा, आप लोग देख रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट अगर हुआ इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण, तो राइट साइड का फोकस क्या कहलाएगा? एक्टिव या प्रिंसिपल, सक्रिय या मुख्य। और अगर इंसिडेंट लाइट रे अगर राइट साइड हुआ, इधर से अगर हुआ, तो मुख्य फोकस, एक्टिव फोकस किधर हो जाएगा? लेफ्ट। यानी कॉन्वेक्स लेंस में आप लोग याद रखेंगे, जिस तरफ इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण, तो आपतित प्रकाश किरण किधर होगी? जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा, जिधर वस्तु रहेगा। अब आप लोग इस पूरे जो हम लोग अभी 5-7 मिनट से समझ रहे थे, इसका मैं आप लोगों को निचोड़, कंक्लूजन आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों को रेडीमेड खाने की आजकल आदत लग गई है, ध्यान देंगे आप लोग, इसको ऐसे याद रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के मामले में जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अपोजिट तरफ का जो फोकस है वो होगा एक्टिव यानी सक्रिय या मुख्य। तो जिधर ऑब्जेक्ट होगा उधर ही ना इंसिडेंट लाइट यानी आपतित प्रकाश किरण होगा। अगर ऑब्जेक्ट बाईं तरफ हो तो एक्टिव फोकस हो जाएगा दाहिनी तरफ। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, इसमें तो हम लोगों ने समझ लिया। एक खास बात और, जब आपतित प्रकाश किरण इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट होगा तो इधर का मेजरमेंट क्या लेंगे? नेगेटिव, और इधर का तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, फोकसांतर। लेकिन अगर आपतित प्रकाश किरण इंसिडेंट लाइट रे अगर इस तरफ हुआ तो इधर जब नेगेटिव लेंगे तो आप लोग ध्यान देंगे, इधर हो गया फोकसांतर, तो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, फिर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस का यानी उत्तल लेंस का एफ जो है फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अब आप लोग के दिमाग में चलने लगा, क्या चलने लगा? अभी मैं बतला रहा हूं आप लोग, क्योंकि आजकल घर बैठे हैं सब लोग, दिमाग ज्यादा चल रहा है आप लोगों का। अब आप लोगों के दिमाग में चलने लगा कि ठीक है, कॉन्वेक्स तो अच्छे से समझ में आ गया, आपने अच्छे से समझा दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं कॉनकेव का क्या पोजीशन। तो जैसा मैंने बताया, आप लोगों की हर क्वेश्चन का जवाब मेरे पास है फिजिक्स से रिलेटेड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है, मुझे क्वेश्चन भी उठाना पड़ता है और आंसर तो देना मेरा काम ही है। अब आप लोग कहेंगे जरा कॉन्वेक्स तो अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया, फोकस का पोजीशन क्या समझा? फिर से आपको संक्षेप में रिपीट कर, आप लोग टेंशन नहीं ले। आप लोगों को पता होगा कि मैं किसी भी चीजों को 2 से 3 बार तो मिनिमम रिपीट करता हूं। कुछ स्टूडेंट को तो लगता होगा कि इतना क्यों बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण यह है कि जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाएगी कि वीडियो देखने वाला एक एक स्टूडेंट मेरी बात को समझ नहीं लिया है,
आप लोग भले बोर हो जाएं, लेकिन मैं तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक मुझे संतुष्टि नहीं हो जाए। क्योंकि पढ़ा मैं रहा हूं, इसलिए मेरी संतुष्टि बहुत जरूरी है, तभी आप लोग संतुष्ट हो पाएंगे। अब आते हैं कॉनकेव। कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर आप तो डायग्राम बना देते हैं अच्छे से, हम लोगों से नहीं बनता है। ठीक है, कुछ का मैसेज आता है। मैसेज तो आजकल एक से एक आते हैं मेरे पास, अगर मैं उसको सुनाने लगूंगा तो आप लोग पढ़ने की बजाय हंसेंगे। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप कैप का कलर बदल लें। अब मुझे परेशानी होती है कि जा कैप का कलर बदल लें, मतलब मार्केट जाके अब कैप लाना होगा। तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपसे तो बन जाता, हम लोगों से नहीं बनता। आप लोग घबराए नहीं, प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने भी काफी प्रैक्टिस किया है, तभी तो बनता है। और मेरा ये हर एक साल का काम है, प्रत्येक वर्ष मुझे इस डायग्राम को बनाना पड़ता है, मेरी आदत हो गई। इसलिए आप लोग धैर्य रखें, घबराएं नहीं, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभ्यास से बढ़कर के कुछ नहीं है। अब देखें आप लोग इसके फोकस का क्या हालचाल है। मान लेते हैं इंसिडेंट लाइट रे लेफ्ट साइड है प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समानांतर। ठीक है, इस बार हम लोगों ने फिर बाईं तरफ लिया है। ये क्या हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। आप लोग को याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। इसको हम लोग इमेजिन करेंगे पीछे लाएं, इसको भी इमेजिन करेंगे कि हम लोग पीछे लाएं। तो दो बातें, कौन कौन सी दो बातें। पहली बात क्या निष्कर्ष निकला, जिस तरफ इंसिडेंट लाइट रे लेंस कॉनकेव लेंस के जिस तरफ आपतित प्रकाश किरण होगी उसी तरफ का फोकस कहलाएगा एक्टिव। यानी अगर इंसिडेंट लाइट रे बाईं तरफ है तो बाईं तरफ का ही फोकस होगा एक्टिव। बात समझ में आया। अब आप लोग कहेंगे ठीक है ये तो समझ गए। अगर दाहिनी तरफ होता इंसिडेंट लाइट रे ऐसे, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अगर इधर रहता, हम लोग जरूरी नहीं ना कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, ये तो एक हम लोगों की आदत बन गई है कि हम लोग लेफ्ट तरफ ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे, थोड़ी ऐसा है कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं। अगर इधर से इंसिडेंट लाइट रेज होगा आपतित प्रकाश किरण, ये ऐसे फैलेगी, ये ऐसे फैलेगी, तो जिधर इंसिडेंट लाइट रे उधर का ही फोकस एक्टिव। उम्मीद है समझ में आ गया। अब जरा साइन पर भी हम लोग चर्चा कर लें। अगर ये इधर से लेफ्ट तरफ अगर रहा इंसिडेंट लाइट रे आपतित प्रकाश किरण, तो इधर होगा नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। और अगर इधर रहा तो ये अगर रहा तो ये नेगेटिव लेंगे तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। तो निष्कर्ष क्या निकला, कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ यानी फोकसांतर क्या होता है, नेगेटिव। अब मैं आप लोगों को इसको शॉर्टकट तरीका बता देता हूं। इसको तो मैं मिटाने वाला हूं नहीं। ध्यान देंगे, शॉर्टकट में जो मैंने दोनों फोकस से रिलेटेड दोनों स्फेरिकल लेंस के बारे में मैंने जो बतलाया, उसको मैं एक छोटे से टेक्निक में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप लोग उसको ध्यान देंगे। अगर रहा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स उत्तर, इधर अगर रहा ऑब्जेक्ट वस्तु लेफ्ट साइड, तो ये फोकस होगा एक्टिव, ये होगा एक्टिव यानी मुख्य फोकस। अगर
अगर इधर रहा ऑब्जेक्ट तो इधर वाला फोकस हो जाएगा एक्टिव। बात समझ में आ गया? अब ये चीज ध्यान में रखेंगे, इसका ठीक उल्टा आप लोग कर देंगे कॉनकेव यानी अवतल। क्या उल्टा कर देंगे? इसमें क्या था, जिधर ऑब्जेक्ट उसके दूसरे तरफ का फोकस एक्टिव, तो इसका उल्टा कर देंगे आप लोग कॉनकेव में यानी अवतल में, जिधर ऑब्जेक्ट उधर का ही फोकस एक्टिव। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद है आप लोग सभी होशियार हैं, आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब एक खास बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से 2 टेक्निक बतलाया और एक ऑप्शनल टेक्निक बतलाया। उसकी मदद से आप लोग इमेज ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इमेज बना सकते हैं। तो एक लेंस के साथ स्फेरिकल लेंस यानी गोलीय लेंस, कोई भी स्फेरिकल लेंस से कोई भी मेजरमेंट हो, कहां से हम लोग लेंगे, साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह प्रणाली योजना के मुताबिक सभी मेजरमेंट कहां से लेंगे, पोल से, ध्रुव से। तो अगर कोई भी स्फेरिकल लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो उत्तल हो या कॉनकेव अवतल हो, अगर उसके पोल से एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो u, वस्तु की दूरी, इमेज यानी प्रतिबिंब बन रहा हो पोल से डिस्टेंस v पर, फोकल लेंथ अगर हो f, तो कोई भी चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों का जाना पहचाना फॉर्मूला है, कोई नया नहीं है। लेकिन अब मुख्य बात यह है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। क्लास 10 में भी शायद, मुझे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है क्लास 10 में भी इस फॉर्मूला का डिटर्मिनेशन जरूर होगा। खैर है या नहीं उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग इस फॉर्मूला को डिटरमाइन यानी निर्धारित करेंगे, एक बार कॉन्वेक्स लेंस के हेल्प से और दूसरे बार कॉनकेव लेंस की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास इस फॉर्मूला को ध्यान रखेंगे आप लोग, हम लोग इस फॉर्मूला को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिटरमाइन करेंगे। आप लोग आज के वीडियो को, आज का वीडियो क्या था, आप लोगों को लिखना नहीं के बराबर था, यानी आप लोगों का मेहनत आज आधा था, लिखना नहीं था। लेकिन नहीं, आज मेहनत आप लोगों का आधा नहीं था, आज मेहनत आप लोगों का 2 गुना था, क्योंकि समझना जो है उसमें ज्यादा मेहनत लगता है, लिख तो कोई भी लेता है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।